हाथ उठा के बोलिए आई लव। हाँ, आप लोग थोड़ा सा बैठ के बोलिए और अच्छा लगेगा। चलिए भाई साहब, आप ही को बोल रहे हो, उर्दू बोल रहे हैं। देखिए उर्दू भी नहीं समझ गए तो क्या बोले, तुम बेहिसीला बोल रहे। एक मतलब जोर से बोलिए आई लव। माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं। या अल्लाह, जिन लोगों ने, तुम लोग भी बैठ जाओ बैठो ना, अच्छा कर रहा है, मजाक बना लिया। भाई साहब बैठिए, आप तो मेरे भाई के उम्र के है ना, इसलिए आपसे बहुत मोहब्बत है। बैठ जाइए ना, बैठिए, यहाँ तशरीफ ले रही है, वहाँ नहीं। हाथ उठा के बोलो आई लव। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। एक मतलब धीरे से बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए रात के 12 बज रहे हैं, 12:35 हो रहे हैं। अब 12 बजे के बाद देखो कहीं का यही सब करने आया है। तुम्हारी उम्र है अभी, पढ़ो लिखो तरक्की करो, तभी से 12:30 बजे मैसेज कर रहा है। अरे रखो यार, अब तक जिया साहब 3 मोबाइल रखे हुए हैं, शर्मा जाओगे तुम। हम यहाँ कह रहे हैं बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह से टाइप कर रहा है। यार बैठो, 2-4 बात सुनो, बढ़िया से समाप्त करो। सदर आलम से बोलिए लब्बैक, और जोर से बोलिए लब्बैक। अल्लाह परवरदिगार उससे जुनाबी में रात के इस पहर में जिन लोगों ने दुआ कर रहे, तुम लोग बैठ जाओ, या अल्लाह जिन लोगों ने अपने दोनों हाथों को उठा के लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाया है, मौला उन तमाम लोगों को रसूलुल्लाह का मदीना दे। बोलिए, इससे अच्छी दुआ हो सकती है? अरे बोलिए ना भाई, नहीं हो सकती है? एक मरतबा बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बात याद रखिएगा, इल्म पर सज्जादगी भारी नहीं, इल्म पर सज्जादगी भारी नहीं है, बल्कि सज्जादगी पर इल्म। अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस साहिबे सज्जादा की दावत में आए हैं वो एक मुस्तनद आलिम दीन है। बोलो ना भाई, अल्लाह काबिल आदमी, बहुत बाअखलाक, शरीफ तबा, खुश मिजाज, खुश अखलाक शख्सियत का नाम हजरत अल्लामा मौलाना ज़ियाउल मुज्तबा साहब मिसबाही कामिल है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र में, इल्म में, अमल में, रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। अब एक शेर सुनिए, यहाँ तो महबूब साहब चले गए, कहाँ मेरे महबूब? इसी तरह मुस्कुराओ, मस्जिद मदरसा में रहो, ले रहो, मुस्कुराते रहो। बहुत
अच्छे शायर हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। गुलाम मुस्तफा साहब जी, और आपका क्या नाम हुआ? रुस्तम रखें या इकबाल रखें? रुस्तम इकबाल साहब ये भी बहुत अच्छे आदमी हैं, और अख्तर जिया साहब भी मोटा मोटी ठीक ही है, मोटा मोटी है। खान साहब, आप कहाँ है इतना टेंशन में? आपको भी इलेक्शन लड़ना है? तो लड़ना है, वो इलेक्शन में रहेगा। आप एक शेर सुनिए, देखिए मिश्रा जहन से निकल गया। सुभान बोलो कि मिश्रा बोलो, सुभान अल्लाह। बन के रहमत, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, बन के रहमत। अफसोस ये है कि मैं हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर के साथ रहता हूं, मगर ये इनकी मेहनत है कि आज तक मुझको एक मिसरा कहना नहीं, ये इनकी तवज्जो का असर है। हाँ के बल चचा नहीं, उसके बाद आप चल ही जाइए। शेर सुनिए, हम शेर कह रहे हैं, उधर देख रहे हैं। आपका बच्चा उच्चा बोलने लगूंगा, आराम से बैठिए, टेंशन फ्री। बन के रहमत कोई आता है, 10-20 रुपया निकाल के अपनी हैसियत खराब कर। मैं जिस हैसियत का हूँ उसी हैसियत का दीजिएगा। हाँ, अभी अभी जो है आपके जगह का नाम नहीं बताइएगा, मैं तकरीर करके, ये कोई लतीफा नहीं, अपने कमरे में जा रहा था तो रास्ते में 2-4 लड़के आपस में बोल रहे थे, चल गए। हम नहीं समझे, चल गए। बोले क्या चल गए भाई? उस जलसे में शायद जो पढ़ रहे थे उसको इनाम बहुत मिला। मैंने कहा क्या चल गए? कहा मौलाना साहब जेते फटा नोट बार सब चल गए। और इत्तेफाक से शायर साहब के साथ पटना तक मुझको जाना था। बस में बैठे, कंडक्टर आया, मैं किराया देना चाह रहा था। उसने कहा हजरत बहुत इनाम मिला है, मैं दूंगा। मैंने कहा समझ में आएगा। आप यकीन जानिए जितना पैसा वो 10 का निकाल के दिया था, एक एक करके सब कंडक्टर वापस कर दिया। बोले ये क्या हुआ? तो मैंने कहा चल गए। बोला क्या? हमारे सब बोल रहा था जितना फटा हुआ नोट था सब आज ही चल गया। तो बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। जब भी गिरता हूँ चली आती है मदद तैयबा से। मेरा फोटो ले रहे हैं। 5 अक्टूबर को मेरी बेटी की शादी है। अब क्या कीजिएगा मेरा लेकर के? आप दामाद वाले हो गए। जब कुछ नहीं हुआ था तो कोई मेरा फोटो नहीं लेता, जबकि जरूरत थी कि उस वक्त मुझको वायरल करे। सुनिए बन के रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है। जब भी गिरता हूँ माना मुबारक साहब
ने फरमाया था एक मौके से तबीयत बिगड़ गई थी, कहा क्या हाल है, कैसी तबीयत है? मैंने कहा कि हजरत शायद साहब शहजादे सुखनमरी साहब मेरी तबीयत पूछ रहे हैं। हाँ, मैंने कहा बन पे रहमत कोई आता है चला जाता है, अपने दामन में छुपाता है चला जाता है, जब भी गिरता हूँ चली आती है मदद, तैबा से कोई आता है उठाता है चला जाता है, कोई नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हयारे सरकारे हुसैनी हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब किबला, नारे तकबीर। कोई आता है उठाता है चला जाता है। और एक वली की क्या शान, मेरा अकीदा है कि मेरा जुनाब कल भी जिंदा था और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मेरा जुनाब कल भी जिंदा था और आज भी, जोर से बोलो, आज भी। अब शेर सुनो, कोई आता है उठाता है चला जाता है। मेरा साथी, मेरा साथी, मेरा साथी वो वली है जो जनाजा अपना, मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना अरे खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। मेरा साबिर वो वली है जो जनाजा अपना खुद ही आता है पढ़ाता है चला जाता है। मेरे पास वाक नहीं है, पीरी बुरी क्या है, हजरत महबूब औलिया निजामुद्दीन अली रहमान जिनका मजार बांग्लादेश में, कहाँ जोर से बोलिए, ये लिखिए। आज कुछ दिमाग है कि एकदम खत्म है आप लोग। महबूब इलाही बोल रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया बोल रहे हैं, तो फिर वो बांग्लादेश में है, दिल्ली बांग्लादेश में है, तो बांग्लादेश कहाँ है? यानी आपको ये भी पता नहीं है कि इस बुजुर्ग का मजार कहाँ है। अभी वैसे पाक का महीना चल रहा है, बहुत शक से मैंने किसी से सुना था, मैंने पढ़ा नहीं, सरकार मुफ्ती आजम हिंद का नाम आपने सुना है? बोलो भाई, सुना है? एक शख्स आया उनके पास और कहा हजरत कहा क्या हुआ? कहा मैं मुरीद होना चाहता हूँ। कहा हो जाओ। आपने फरमाया बोलो, मैं तौबा करता हूँ अपने जुमला गुनाहों से, सगीरा कबीरा सब गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ। आज के बाद झूठ नहीं बोलूँगा, गीबत नहीं करूँगा, चुगली नहीं करूँगा, बुरी आदत से बुरी बातों से बचूंगा। सब कहा लाओ अपना हाथ, वो अपना हाथ दिया, कहा बोलो। मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ पर दिया तो उसने कहा मैंने, बाबू टेक मत करो, अगर खंबा गिरा तो कितने लोग बर्बाद हो जाएंगे। आराम से खंबा बचा, ठीक है। क्या कहा मैंने? मुफ्ती आजम हिंद ने फरमाया बोलो, मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ पे दिया। उसने कहा मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ पर दिया। मुफ्ती आजम ने निगाह उठाई, अब फरमाया मैंने
गौसे आजम के हाथ पे दिया। इसने कहा मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ पर दिया। आपने निगाह उठाई, कहा बंद कर आंखें। उसने अपनी आंखें बंद की, कहा बोल मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ पर दिया। उसने कहा मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ पे दिया। लोगों ने पूछा पहले तुमने कई बार कहा कि मैंने अपना हाथ मुफ्ती आजम के हाथ पर दिया। कहा उसके बाद आंख बंद हुई, तुमने कहा मैंने अपना हाथ गौसे आजम के हाथ पर दिया, क्यों? कहा जब मेरी आंख बंद हुई ना तो मैंने क्या देखा कि मेरा हाथ मुफ्ती आजम के हाथ पर नहीं था, मेरा हाथ गौसे आजम के हाथ। हमारे पास वो निगाह नहीं है, हम देख नहीं सकते। तो मैं कह रहा था महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, इनका मज़ार कहाँ है? जोर से बोलिए कहाँ है? जोर से बोलो ना कहाँ है? दिल्ली में। एक आदमी सरकार महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के पीर का नाम बता। किसी को पता है उनके पीर का नाम क्या है? अरे बोलो ना, पता है? नहीं है। आपके पीर का नाम हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शेखर। क्या नाम है? जोर से बोलो भाई, जलसा सीखने की जगह क्या नाम है? अरे जोर से बोलो ना। बाबा फरीद गंजे शेखर, ये महबूब इलाही के पीर हैं। अब महबूब इलाही हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शेखर के मुरीद हैं। देखिए पीर क्या है, मुरीद क्या है? आपने अपना हाथ अगर सच्चे पक्के पढ़े लिखे मसलके आला हजरत वाले मुझको देखिए ना, आज आप जागिए, कल यही वक्त होगा, आप होंगे, आपका नर्म मिजाज बिस्तर होगा, फाइन होगा, कूलर होगा, एसी होगी, बच्चे होंगे, चारपाई होगी, पलंग होगा, गद्दा होगा। मगर याद रखिए कल का आपका सोना नसीब के लिए होगा और आज आपका नहीं सोना खुदा के हबीब के लिए होगा। हम गुलामों का नसीब खुदा के हबीब है ना। बस दुआ कीजिए, एक नजर पड़ जाए, एक नजर पड़ जाए, एक निगाह पड़ जाए। अभी गौसे आजम का महीना है ना, आपने देखा होगा दुनिया साइंसदान जिसको देखते अमेरिका को कहाँ जा रहा है? चांद पर जा रहा है। फ्रांस कहाँ जा रहा है? चांद पर जा रहा है। चाइना कहाँ जा रहा है? चांद पे जा रहा है। रशिया कहाँ जा रहा है? चांद पे जा रहा है। हमारा मुल्क कहाँ जा रहा है? चांद पर जा रहा है। जिसको देखिए फला मुल्क चांद पे, फला मुल्क चांद पे, फला मुल्क चांद पे, फला मुल्क चांद पे, सब लोग चांद में जा रहा है। मगर कोई भी मुल्क सूरज पे जाने की हिम्मत नहीं कर। बोलो भाई कर रहा है? कर रहा, बोलो कर रहा है जी। चांद पे जा रही है, तुम कहाँ जा रहा है? दुनिया चांद पे जा रही है, तुम चांद पे जा रहा है। जो बगैर टोपी के बैठा है, मेहनत करो, पढ़ो, लिखो, कोशिश करो। ये बच्चे हैं ना, इसके बाप को चाहिए क्या चाहिए? अगर हर बाप को चाहिए, अगर 4 रोटी खाने की ख्वाहिश हो वो 2 रोटी खाए। हर बाप को चाहिए 3 वक्त के बजाय 2 वक्त खाए। महंगा कपड़ा
नहीं पहने, सस्ता कपड़ा पहने, महंगा मोबाइल नहीं रखे, सस्ता मोबाइल रखे, महंगा जूता नहीं पहने, टाई का जूता पहने, और इन तमाम चीजों का पैसा बचाकर अपने बच्चों के तालीम के पीछे खर्च न किया जाए। अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने बच्चों को आगे बढ़ाओ, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दो। तुम्हारा बच्चा आगे बढ़े, तुम्हारे बच्चों के हाथों में कलम नहीं होना चाहिए, तुम्हारे बच्चों के हाथों में मोबाइल नहीं होना चाहिए, इन बच्चों के हाथों में कलम होना चाहिए, इन बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए। इन्हीं बच्चों से वाबस्ता है कौम की सारी उम्मीदें, यही बच्चे हमारे जानशी होंगे जमा होकर। करो इनको मुज़य्यन जौहर इल्म शरीयत से कि चमके हिंद में एक रोज ये कौमी निशान। अपने बच्चों की तालीम पर, अपने बच्चों की तरबियत पर आप तवज्जो दें। तो मैं कह रहा था पूरी दुनिया को देख लीजिए, पूरी दुनिया कहाँ जा रही है? चांद पे। साइंसदान कहाँ जा रहा है? चांद पे। इन लोगों को बोलिए कि चांद पे बहुत जा चुके, चांद पे बहुत जा चुके। सारे साइंसदान मिलकर एक मरतबा सूरज पे ट्राई मारते, सारे साइंसदान मिलकर के पूरी दुनिया के साइंसदानों को बोलिए कि एक मरतबा सूरज पे ट्राई मारो। कहेगा बेवकूफ समझते हो, बेवकूफ समझते हो, सूरज पे ट्राई मारने जाएंगे तो खुद हम लोग का ट्राई हो जाएगा। कोई हिम्मत नहीं कर रहा है, मगर मेरे बॉस की अजमत देखो। जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाँ जोर से बोलो सुभान अल्लाह। मेरे बॉस की अजमत देखो, मेरे बॉस का मकाम देखो। सरकारे गौसे पाक से आपकी दाई ने उंगली देख रहा है, ना देखो, मैं तुझे देखूं, तुम मुझे देखो, मुझे देखो ना देखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मगर थोड़ी देर के बाद जब शेख कामिल अल्लामा जिया मुस्तफा साहब आए तो उनकी निगाह को देखना, अगर उनकी निगाह तुम्हारे ऊपर पड़ गई तुम भी कामयाब होगा, तुम्हारी जिंदगी भी कामयाब हो जाएगी, तुम्हारी आने वाली नस्लें कामयाब हो जाएगी। आ जाओ, मांगो, आए हो तो रो, गिड़गिड़ाओ। आज क्या है? सबके हाथ पर कितना नौजवान लड़का है, बड़ा बड़ा बैनर है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ? आई लव। इसको उठाइए, इसको उठाइए, भाई उठिए। ड्राइवर के सामने सोया जाता है, आप तो ले दे के पूरा पैसेंजर को बर्बाद कर दीजिएगा। इसलिए जाके सबके हाथ में क्या लिखा हुआ बैनर, जगह जगह क्या लिखा हुआ है? आई लव। जोर से बोलो आई लव, हाथ उठा के बोलो आई लव, आई लव, आई लव, आई लव मोहम्मद। बैनर है, बैनर में हाथ में तख्ती है, सब में लिखा हुआ आई लव मोहम्मद। मैं कहूंगा बैनर पर मत लिखो, तख्ती पर मत लिखो, अगर लिखना ही है तो दिल की तख्ती पर लिखो आई लव मोहम्मद। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे जगा दो। कसम खुदा की, जिस दिल से और दिल की तख्ती पर लिखा ये नौजवान कहेगा आई लव मोहम्मद, उस दिन से नौजवान के हाथ में ताश के पत्ते नहीं होंगे, बल्कि इनके हाथों में कुरान होगा। ये जल्दी से यहाँ से कहेगा आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, तो इसका कदम शराब खाने की जानिब नहीं जाएगा, बल्कि खुदा खाने की जानिब जाएगा। वाह 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 वाह, दिल को- सुभान अल्लाह। दिल को बनाओ आई लव मोहम्मद, अपने दिल से कहो, छोड़ दो बदमाशी, छोड़ दो शरारत करना। तो गौसे आजम से, गौसे आजम की दाई ने सवाल किया, एक तो आप नहीं बैठ रहे, दूसरे उनको बैठा के ले जा रहे। बैठे बैठे आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, आराम से बैठिए, टेंशन काहे ले रहे हैं? आज यहाँ
को भगने भगाने का ऐलान नहीं किया जाएगा। आराम से बैठिए, इत्मीनान से बैठिए, हाथ से बैठिए, हाथ से बैठिए, कोई ऐलान नहीं होगा। आराम से बैठिए, इसलिए कि आज का ये मजमा किसी के बाप के नाम का नहीं है, ये रसूल पाक के नाम का है, ये गौसे पाक के नाम का है, ये अल्लाह के वली के नाम का है। लिहाजा जो मांगोगे दिल से अल्लाह ताला तुम्हें अता कर देगा। मांगो तो पूछा था गौसे आजम से, गौसे आजम की दाई ने क्या पूछा था? अच्छा एक शेर पढ़े, बोलो ना भाई, पढ़े कि नहीं पढ़े? अरे मुबारक साहब चल गए, अरे आप चल जाते तो हिम्मत चंदन साहब एक शेर मेरे तरन्नुम पे ध्यान नहीं दीजिएगा, फिर मिश्रा निकल गया। ऐसा में मिश्रा आएगा, हम शायर हैं का जब चाहेंगे लिख देंगे। हम तो बड़ी मेहनत से मिश्रा पकड़ के लाते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, खुदा कैसा है मेरा तरन्नुम? जबरदस्त। खुदा तकरीबन 1992 में इराक अमेरिका की लड़ाई कब हुई थी? जब सदर सद्दाम हुसैन जिंदा थे। किस सन में हुई थी? शायद 92 में हुई थी। 92 में ना? हाँ हो सकता है, मैं खता कर रहा हूँ, मगर जहाँ तक मुझको याद आ रहा है 92 में उस वक्त मैं ये पढ़ा था कि जनाबे देखिए हमारे अल्लामा सदरुल साहब किबला मिसबाई मोहन सिंह जी माशाअल्लाह मुस्कुराते हुए आ गए हैं। अल्लाह मुस्कुराहट को सलामत रखे। आमीन। बड़ी मेहनती है भाई, बहुत मेहनत करते हैं। 1992 में जब इराक में सुनो से अच्छे इतने देर के बाद ये अपनी बच्ची को लेकर के आई है। हैरत है इस माँ पर। सुनो, एक मर्दा हाथ उठा के बोलो लब्बैक। ध्यान से बोलो ना। चाचा आपको ज्यादा उठाना है, इसलिए आपके पास टाइम कम बचा हुआ है ना? जितने बूढ़े लोग हैं उनको ज्यादा उठा के बोलना, इसलिए कि टाइम कम बचा हुआ है। कम टाइम में ज्यादा काम करना है। आपको हम हो, मौलाना सब्जी वाला साहब हो, खान साहब हो, मौलाना मुबारक साहब हो, जब हजरत की यहाँ जाइएगा ना, जहाँ सब दुआ कीजिएगा वहाँ ये दुआ कीजिएगा, या अल्लाह मौत आए तो ईमान पर आए, या अल्लाह दुनिया से जाए तो कलमा पढ़ते हुए जाए, दुनिया से जाए तेरे रसूल का नाम का नारा लगाते हुए जाए। इसलिए हाथ उठा के फिर मोहब्बत से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। सुनो, 1992 में इराक अमेरिका की जब लड़ाई हो रही थी तो जगह जगह सायरन लगा हुआ था। जहां पे अमेरिका का बम गिरता जिस एरिया में, उस एरिया में सायरन बजता, सीटी बजती, लोग अलर्ट हो जाते कि अब यहीं पे अमेरिका का बम गिरने वाला है। सदर सद्दाम हुसैन बारगाहे गौसे आजम में हाजिरी देने के लिए आए। जैसे मजार में दाखिल हुए, जैसे अंदर दाखिल हुए, सायरन लगा, सीटी बजी। क्या बस इस इहाते में अमेरिका का मिसाइल गिरने वाला है, बम गिरने वाला है। जैसे सायरन बजा, सीटी बजी, सदर सद्दाम हुसैन ने गौसे पाक के मजार को उठाया और तोड़ दिया। मिसाइल गिरा, बम गिरा, इहाते में, कैंपस में, जमीन फटी, मगर बम नहीं, जमीन फटी।
से उस वक्त किसी ने पूछा था कि एक बात बताइए कि अगर अमेरिका के मिसाइल को बम को फटना नहीं था तो गिरने की क्या जरूरत है? अगर गिरा तो फटा क्यों नहीं? तब उस दाना ने, उस आशिक ने कहा, अरे बेवकूफ, वो गिरा था अमेरिका के हुक्म से, वो गिरा था अमेरिका के हुक्म से, और वो फटा नहीं, गौसे आज़म के हुक्म से। ये है मेरा गौस, ये है मेरे गौस की पावर। तुम गौस का पावर पूरी दुनिया के लोगों को कहो, साइंसदान को कहो, कोई सूरज पे नहीं जाएगा, कोई सूरज पे नहीं जाएगा। मैं कहता हूँ चांद पे जाना कमाल है, कमाल है। अरे चांद पे जाना ये बहुत बड़ा कमाल नहीं है। जमीन पे रहकर उंगली के इशारे से चांद को दो टुकड़े कर देना, ये बहुत बड़ा कमाल है। किसी साइंसदान में पावर है, किसी में। वो चांद को छोड़िए, कंकर को उंगली के इशारे से हिला के देखा, नहीं हिला के देखा। गौसे पाक से पूछा आपकी दाई ने कि हुजूर आप बचपन में आप शादी हुई तुम्हारी? बोला नहीं, शर्मा क्यों हुई? और नहीं तब हंसो 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 हंसो। शादी से पहले दुश्मन के बाद साथ भी बहुत हंसते हैं। जब से शादी भी है तो इनको मुस्कुराते भी नहीं देख सकते हैं? अभी भी बाकी है। या इलाही कैसे चालू है रे भाई? अच्छा अच्छा अच्छा, तो हाथ उठा के बोलो लब्बैक। अरे जोर से बोलो ना। क्या सुन रहा तुम? हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हाथ जोर से बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे रात के 1:15 बज रहे हैं। अब मुझको बोलते बोलते 42 मिनट हो गया। मुंशी जी ने कहा है 45 मिनट में मैच छोड़ देना है। मैं इनके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है? बहुत अच्छे, बहुत खलीक आदमी है। तो मैं क्या रहा था, पूरी दुनिया मिलके सूरज पे जाने की हिम्मत नहीं कर रही। अच्छा आप एक बात यहाँ रुको, याद करो, सब पढ़ाओ अपने बच्चों को, सब पढ़ाओ। बच्चा है, अल्लाह ने पैसा दिया है, बच्चे को डॉक्टर बना दो। अल्लाह ने पैसा दिया है, इंजीनियर बना दो। अल्लाह ने पैसा दिया है, प्रोफेसर बना दो। अल्लाह ने पैसा दिया है, साइंसदान बना दो। पैसा है, IAS बना दो। पैसा है, IPS बना दो। पैसा है, प्रोफेसर बना दो, मास्टर बना दो। सब बनाओ, सब पढ़ाओ, सब तालीम दो, मगर कुछ दिनों तक सबसे पहले अपने बच्चों को मजहब इस्लाम सिखाओ। सबसे पहले बच्चे को कुरान पढ़ना सिखाओ। सबसे पहले बच्चे को दीनी बात बताओ, ताकि कोई लुटेरा तुम्हारा ईमान लूट नहीं सके। कोई लुटेरा तुम्हारे बच्चे के ईमान को बर्बाद नहीं कर सके। वरना याद रखना, अगर तुम्हारे बच्चे के अंदर दीन का इल्म नहीं है तो स्कूलों में भी
अल्लामा सदरुल्लाह साहब बच्चों के ईमान को लूटा जा रहा है, कॉलेज में भी लूटा जा रहा है, यूनिवर्सिटी में भी लूटा जा रहा है, और जितने कुछ जो है वो कोचिंग सेंटर है ना, दिलकश भाई की जबान में मैं नहीं बता सकता, जितने कोचिंग सेंटर है सब में बच्चों के ईमान को लूटा जा रहा है, लूटा जा रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है। जैसे अभी कुछ साल पहले रबीउल अव्वल शरीफ में एक बच्चा जुलूस मोहम्मदी के बाद अपने स्कूल में गया, क्लास में बैठ गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश अकीदा मुसलमान हर 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अपने नबी की याद बनाते हैं। बोलो बनाते हैं कि नहीं बनाते? खाली हाथ रहते हैं या आपके हाथ में कुछ रहता है? झंडा। जोर से बोलो क्या रहता है? जोर से बोलो क्या रहता है? झंडा। सबके हाथ में झंडा, झंडा लहराते हुए सड़कों से, रास्तों से, गलियों से गुजरते हैं। आलिम होता है आगे आगे, सर पे पगड़ी होती है, बढ़िया कपड़ा होता है, शानदार लिबास होता है, नबी के नाम का झंडा होता है। जब एक आलिम अपने लोगों के साथ, अपने मुक्तदियों के साथ, अपनी आवाम के साथ जब सड़कों से गुजरता है ना, तो दूसरे लोग गौर से देखते हैं, गौर से देखते हैं, और देखते रह जाते हैं और ऐलान करते हैं, ए जमाने वालों अब तुम ही फैसला करो कि जब गुलाम का ये आलम है तो इसके आका का क्या आलम होगा। जब गुलाम ऐसा है तो आका कैसा होगा। तो एक बच्चा स्कूल गया, मास्टर साहब ने पूछा कि एक बात बताओ, जुलूस निकाले थे, कहाँ निकाले थे? कहाँ झंडे लहराए थे? कहाँ झंडे लहराए थे? लहराना भी चाहिए। क्या करना चाहिए? झंडा जोर से बोलो, जोर से बोलो, लहराना चाहिए। वरना जानते हो आज तो भुकिया लाइट लगाते हैं, है ना, कब जले कब बंद हो जाए, मगर पहले लोग दिए का चिराग जलाते थे। क्या चीज का? दिए का। या तो उसमें तेल डालते थे या फिर उसमें घी डालते थे, चिराग जलाते थे। कानपुर के आगे एक जगह है गंज मुरादाबाद, वहाँ एक बुजुर्ग गुजरे हैं, अल्लामा फजले लामा गंज मुरादाबादी। वो क्या करते थे कि शबे नूर, जैसे सुबह में जुलूस निकलेगा उससे पहले वाली रात को अपने घर में 12 चिराग जलाते थे। कितना चिराग जलाते थे? अरे जोर से बोलो ना, कितना? 12 चिराग जलाते थे, 12 चिराग जलाते थे। चिराग जला दिया, रोशन कर दिया। एक साहब गुजरे, कहा मौलाना ये क्या है? गंज मुरादाबादी ने कहा ये चिराग है, इसे जला रहे हैं। कहा किस खुशी में? कहा अपने नबी की आमद की खुशी में, अपने मुस्तफा की आमद की खुशी में। इनसे पूछिए किस खुशी में सो रहे हैं? किस खुशी में? वो तो नबी की आमद की खुशी में चिराग जला रहे थे, आप किस खुशी में सो रहे हैं? भाई चला जाओ, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना, सवाब होगा। खड़ा होकर बोलिए एक मरतबा, देखिए कितना सवाब मिलेगा। खड़ा होकर बोलिए सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, कर देंगे, कर देंगे। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। एक मरतबा तुम लोग भी जोर से बोल दो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देखिए तो मुंशी जी एकदम 1:30 बजे भी आपका मजमा सुभान अल्लाह बोल रहा है। बारह कहा मौलाना कितना चिराग है? फरमाया गिनती आती है। कहा आती है? कहा गिनो, गिना, 1 2। उनको बोलिए मोबाइल नहीं देखे, हमको देखे, हमको देखो, हम भी मोटा मोटी ठीक लग रहे हैं आजकल, एकदम पहले से बहुत फर्क है। क्या बड़ा है ना? यही वजह से कि ताकि तुम लोग मोबाइल नहीं देखे हमको देखो, ठीक है? तो उसने गिरा, एक अब पैर मोड़ लो, जब टाइम होगा फैला दिया जाएगा, आराम से बैठो, है ना? यहाँ पे नहीं मोड़ना, 4 आदमी चलेंगे हम लोग साथ में, है ना? आराम से बैठो, है ना? अभी तुमको बहुत काम करना है।
फरमाया गिनो, तो उसने गिना, कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कहा मौलाना साहब 12 है। कहा 12 की रात है इसीलिए 12। वाह 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 12 की रात है इसीलिए 12 है। कहा आपने जलाया है मैं बुझा दूं। अल्लामा गंजरादाबादी ने फरमाया हिम्मत है तो बुझा दो। कहा बुझा दूं। कहा हिम्मत है तो बुझा। कहा 1 मिनट लगेगा। कहा 1 सेकंड। कहा भी बुझा देंगे। कहा बुझा। आओ देखा जाता आगे बढ़ा, एक चिराग को यूं दबाया, चिराग बुझ गया। मुस्कुरा के कहा मौलाना साहब देखिए ना। क्या देखे? क्या बोले थे ना बुझा देंगे? क्या हुआ? क्या बुझा दिए? क्या तो बुझाया? क्या 1 ठो बुझाए? क्या बेवकूफ अभी 11 ठो का? क्या 1 बुझा दिए तो 11 भी बुझा देंगे? कहाँ बुझा? तो पूछता 1 जब बुझा दिए तो 11 में क्या दिक्कत? आगे बढ़ा, यूं दाबा। क्या मौलाना साहब ये भी गया? क्या मतलब? कहा बुझ गया। गंजरादाबादी ने कहा जरा पलट के पहले के तरफ देखो ना। जो ही पलट के देखा तो क्या देखा? पहला चला खुद ब खुद चलने लगा है। कहा क्या मामला? कहा बेवकूफ ये चराग मैंने अपने बाप के नाम पर रोशन नहीं किया है, मैंने तो रसूल पाक के नाम पर रोशन किया। हिम्मत है तो बुझा। आप देखते हैं ये भी बड़ा धीर किस्म का था। आगे बढ़ा, तीसरा बुझाया। आप पलट के देखा, तीसरा बुझाया, दूसरा जल गया। आगे बढ़ा, चौथा बुझाया, तीसरा जला। पांचवा बुझाया, चौथा जला। छठा बुझाया, पांचवा जला। सातवां बुझाया, छठा जला। आठवां बुझाया, सातवां जला। नौवां बुझाया, आठवां जला। 10वां बुझाया, 9वां जला। 11वां बुझाया, 10वां जला। 12वां बुझाया तो क्या देखता है कि खुद ब खुद 11 भी जलने लगा, 12 भी जलने लगा। आपने फरमाया बुझाया था कितना? कहा 12 का 12 बुझा दिए, 12 का 12 बुझा दिए। कहा जला कितना? कहा मौलाना साहब बुझाए थे तो गिन के 12, मगर गिन के ये 12 जलने लगा। आखिर मैंने बुझाया ये जला कैसे, ये रोशन कैसे हुआ? तब गंजरादाबादी ने कहा था बेवकूफ फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन होता। मैंने अपने नबी के नाम पर, अपने खुदा, अपने मुस्तफा के नाम पर, अल्लाह की रजा के लिए, रसूलुल्लाह की खुशनुदी के लिए चला मैंने जलाया है। इसकी हिफाजत करना ये मेरे वाह वाह वाह। जब खुद उस एक चिराग को नहीं बुझा सकते तो पूरी दुनिया कोशिश कर ले इंशाअल्लाह सुन्नियत के चिराग को कोई नहीं। महाराज आओ, आखिरी बात मैंने एक चैलेंज किया पूरी दुनिया के साइंसदानों को कहो सब मिलकर सूरज पे जाएगा। कोई हिम्मत नहीं करेगा। मगर गौसे पाक की दाई ने पूछा था कि हुजूर आप बचपन में खेलते खेलते मेरी गोद से गायब हो जाते थे। सुभान अल्लाह। एकदम नहीं। जब तक हम रहे ये किसी किताब में नहीं लिखा है कि कोई सो जाए या कोई मतिया दे, दोनों में से कोई काम नहीं होगा। आप उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह।
जोर से मस्ती में बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे बाद एक बहुत बड़े मौलाना है, बहुत बड़े मौलाना हजरत अल्लामा मौलाना हाजी सैफुल्लाह अली साहब कलकत्ता। क्या तकरीर होती है, आप उनकी तकरीर सुनेंगे। आजकल परसों नहीं बल्कि परसों याद, मुझसे बड़े नहीं है वो मौलाना सैफुल्लाह साहब, मुझसे बड़े नहीं है बल्कि मुझसे बहुत बड़े हैं। ठीक है, मुझसे बड़े नहीं है वो मौलाना सैफुल्लाह साहब, बल्कि मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े, बहुत अच्छे खतीब है। आप सुनिएगा तबीयत खुश हो जाएगी। आखिरी बात सुनो, देखो क्या बोले थे, भूल गए। सुभान अल्लाह कहो तो फिर याद कर। आ गया। देखिए उनको उठाइए, ये दीवाना है। अच्छा, हम शेर पढ़े थे पूरा जी, रनिंग से पढ़े थे तो भूल नहीं पढ़े थे। अरे हिम्मत करे, हिम्मत करे। देखो फिर मिश्रा निकला कि खुदा गौसे आजम की दाई ने पूछा कि आप बचपन में खेलते खेलते मेरी गोद से गायब हो जाते थे, गुम हो जाते थे, कहाँ गायब हो जाते थे, कहाँ गुम हो जाते थे। आपने फरमाया कि मैं सूरज में गुम हो जाया करता था। बदरुल फुक़हा उस्तादुल उलमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हाजी अशाह मोहम्मद बदरे आलम साहब क़िबला रज़वी, उस्ताद सदरुल मुदर्रिसीन अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, जिनकी जूतियाँ सीधी करके बहुत सारे लोग दरसगाह में बैठकर पढ़ाने के काबिल हैं। बहुत बड़ी शख्सियत है, उनकी भी ज़ियारत करनी है, देखनी भी है, उनकी बातों को भी सुनना है। आज पगड़ी भी है ना मुंशी जी। अरे बाप, आपने मुंशी जी चंदा के लिए जाते थे, क्या देते थे? चमड़ा दे देते थे, आलू दे देते थे, धान दे देते थे, प्याज दे देते थे, चावल दे देते थे, गेहूं दे देते थे।